हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चल तो रहा है प्रेगनेंसी जर्नी। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्या हुआ बोलती हूँ। डॉक्टर ने तो मुझे ना ही बोल दिया कि बच्चा नहीं होगा करके। फिर जब मैं घर आ गई तो मैं ऐसी हूँ ना, मैं अपनी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं अपनी पापा और भैया के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहती हूँ। मतलब हक से मैं अपने पापा से सब कुछ बोल देती हूँ। फिर जब मैं घर पहुँची तो मैं उन्हें बोला कि डॉक्टर ने ऐसा कहा कि मुझ में ये सब प्रॉब्लम है करके। तो वो एक बचपना रहता है, शादी का एक एक साल 1.5 साल ऐसा हुआ है, फिर भी हम बचपना जैसा रहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा दूसरे डॉक्टर दिखाऊंगी कि सच में मुझ में ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं। कुछ नहीं, मैंने बस बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे आईवीएफ करना है, जो भी हो मुझे बच्चा चाहिए। बस एक बार आईवीएफ हो जाए, एक बच्चा हो जाए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये मैं रो रो के आप लोग पैसा अरेंज करो, जितना पैसा खर्चा होगा। मैं अपने पापा और भैया दोनों से बोली जितना पैसा खर्चा होगा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस बच्चा चाहिए और मैं आईवीएफ करूँगी। मतलब तब दिमाग में ऐसा था कि मतलब बच्चा अगर नहीं होता है तो आईयूआई आईवीएफ इससे बच्चा हो जाता है करके। पर वो भी मतलब हमेशा सक्सेस नहीं होता है, वो सब कुछ दिमाग में नहीं था, बस मुझे बच्चा चाहिए। फिर मेरे पापा मेरे भैया दोनों ने बोले कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेंगे, पैसा भी है, कुछ बात नहीं, ऐसा मुझे समझाए। फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन की, उनको ऐसा बोली। पर आप सोच भी नहीं सकते हैं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि हाँ ठीक है, रोना बंद करो, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। तो फिर वो एक्चुअली डॉक्टर के ऊपर गुस्सा हो गया कि एक डॉक्टर हो के वो कैसे ऐसे बात कर सकता है, इतना नेगेटिव कैसे बात कर सकती है कि नहीं होगा। अरे तुम लोग हो क्यों, तुम लोग हो ना, कुछ ना हो, जो कुछ ना हो सकता है उसको करवाने के लिए, वो हमारे ज़िंदगी में हो सके, इसीलिए तो तुम लोग हो ना। तो फिर ऐसे बातें वो कैसे कर सकते हैं। तो फिर ऐसा थोड़ा बड़ा गुस्सा हो गया डॉक्टर के ऊपर और मुझे बोले कि तुम टेंशन मत लो। फिर वही आईवीएफ के बाद बेबी बोली फिर से उनको, वो बस बोले कि हाँ ठीक है, हम देखेंगे, करेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो फिर वो दिन तो मेरा कैसा गया मुझे नहीं पता। वो ऑफिस में थे, रो रो के वो टेंशन होके वो दिन गया। फिर शाम को आए, फिर मैं जो बोली, मेरी दोस्त स्मिता दीदी थी, वो मुझे बोली कि उनके दोस्त ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है, जैसे कि वो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा नहीं हो सकता है, सर्जरी चाहिए, ऐसा नहीं है, हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर सजेस्ट की, और वो भी वो माराथली में एक डॉक्टर थे, उनको सजेस्ट किए। और उनका नाम है डॉक्टर बृंदा केजी। मेडिविजन क्लिनिक है। तो फिर हमने क्या किया, उन डॉक्टर के पास गए। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर के पास गए, तो जाके मैंने बस रिपोर्ट दिया। हम दोनों गए थे, रिपोर्ट दिया। वो बस रिपोर्ट देखे, कुछ भी मुझे नहीं बोले, रिपोर्ट देखे, फिर बोले कि हाँ क्या हुआ, बस यही पूछे। फिर मैंने कहा कि मैं गई थी डॉक्टर ने मुझे, वो जलजा रेड्डी जो डॉक्टर है, वो बोले कि ऐसा वैसा तुम्हारे सर्जरी ज़रूरत है, फिर बच्चा नहीं हो सकता है, बच्चा नहीं होगा, ऐसा करके बोले। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा। फिर मेरे हस्बैंड बोले तो वो डॉक्टर होके कैसे ऐसा बोल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ कॉम्प्लिकेशंस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा नहीं हो सकता है और सर्जरी चाहिए। हाँ वो जो बोले वो थोड़ा ज़्यादा बोल दिए, पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर उन्होंने मुझे अच्छे से दिलासा दिया, मेरा थोड़ा चेकअप किया। फिर वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ मेडिसिन्स मुझे दिए, बोले कि 1 महीने तक मेडिसिन्स दो, फिर नेक्स्ट जब तुम्हारा पीरियड्स होता है फिर आना, तब से हम देखेंगे कि हमें क्या टेस्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करके। फिर अच्छे से बात की, स्माइलिंग फेस। डॉक्टर एक्चुअली डॉक्टर वैसे ही होते हैं, मतलब हमको समझते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो पॉजिटिविटी अंदर होता है ना, तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। फिर उनसे हम मेडिसिन लेके चले आए, और वो मेडिसिन भी मैंने शुरू कर लिया। फिर खुद को समझाई कि मुझे टेंशन नहीं लेना है। और जो कोई भी देख रहे हो ना, टेंशन, स्ट्रेस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में। प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं
तो कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बहुत कोशिश की वो टेंशन ना लेने के लिए, पर जिसके ज़िंदगी में ऐसा गुजरता है ना, वो बोलना तो बहुत आसान है कि टेंशन मत लो, पर वो तो दिमाग में रहता ही रहता है कि हाँ ऐसा डॉक्टर ने कहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम ना हो के भी अगर कोई बोल देता है डॉक्टर, वो उतना एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर, तो दिमाग में रहता है क्यों बोला, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना। फिर क्या हुआ ना, 1 महीना तो हो गया। तो मैं जैसे पहले किट ला के टेस्ट करती थी, मैं ऐसा टेस्ट नहीं की। मुझे लगता था कि हाँ हमेशा मैं टेस्ट करती हूँ, नेगेटिव आ जाता है, फिर इस बार मैं टेस्ट नहीं करूँगी। और मुझे अभी भी याद है वो महीना था मार्च का, मार्च 16 मेरा बर्थडे है, तब भी मैंने टेस्ट नहीं किया। मार्च 18 को मेरे बर्थडे के लिए हम बुफे बाहर रेस्टोरेंट जाने वाले थे खाने के लिए। उस दिन मैं प्ले स्कूल से रिटर्न आते वक्त किट लाया, टेस्ट किया, और टू माई सरप्राइज इट वॉज पॉजिटिव, डबल लाइन। तो मतलब इतना खुश थी मैं, इतना खुश थी, खुश तो थी मैं, पर यकीन नहीं आ रहा था कि बस 1 महीने पहले ही एक डॉक्टर ने कहा कि बच्चा नहीं होगा और सर्जरी चाहिए, और आज मैं देखती हूँ 1 महीने के बाद डबल लाइन। तो जितना खुश थी मैं, किसी को मतलब इतना खुश थी मैं बोल भी नहीं पाई किसी को। मैं मतलब खुशी के साथ साथ ना डर भी था, ये सच है कि नहीं, यकीन नहीं कर पाई। फिर हम लोग बुफे के लिए गए, तो फिर आने के बाद मैं अपने हस्बैंड को बोली, पर वही सेम रिएक्शन था। जबकि मतलब जब हम बोलते कुछ कोशिश करते हैं पाने के लिए मिलता है, और ख़ास कर प्रेगनेंसी के बारे में, तो हस्बैंड भी खुश होते हैं, उनको भी चाहिए। पर मेरे हस्बैंड का भी कोई रिएक्शन, हाँ ठीक है, ऐसा था। वो क्यों था पता है, लाइक मेरे जैसे उनका भी, मतलब हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ ये है कि नहीं। डॉक्टर के पास जाके कंफर्म करवा लेते हैं, फिर जाके मतलब हमें लगेगा कि हाँ सच में है कि नहीं। तो इसीलिए हमारा कुछ रिएक्शन ही नहीं था, ना मेरा था ना उनका था। तो फिर पर तब मुझे थोड़ा थोड़ा उल्टी आना शुरू हो गया था। तो हम फिर डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के पास जब मैं गई, अभी अभी ना मुंह में हंसी आ रही है क्योंकि अभी खुश थी ना। तो फिर हम जब डॉक्टर के पास गए, तो कितना दिन हुआ है या फिर क्या कुछ ऐसा कुछ पूछे मुझे। फिर मैं बोली कि मैं ऐसा मायूस होके ही उनको बोली कि डॉक्टर आपने तो बोला था कि जब पीरियड्स होगा तो पहले दिन ही आने के लिए, पर मेरा तो हुआ ही नहीं। तो बोले कि हुआ ही नहीं का मतलब, लेकिन नहीं हुआ ही नहीं। और फिर घर पे टेस्ट किया और किट में, और वो पॉजिटिव आया है। तो मैं इतना मायूस होके मैं बोल रही थी, डॉक्टर ने कहा ये क्या, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए था ना, तुम तो यही चाहती थी ना, तो अभी पॉजिटिव आया था, तुम खुश होना चाहिए, इतना मायूस होके क्यों बोल रहे, नहीं तुम चाहते थे क्या तुम्हारा हो करके फिर से हम टेस्ट वगैरह करते, ये खुशी की बात है ना। फिर बोले कि फिर उसको भी शायद उनको, वो डॉक्टर को भी शायद इतना यकीन नहीं था। फिर बोले कि चलो हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, हमें टेस्ट करना पड़ेगा। फिर हम कंफर्म हो गए। फिर मेरे हस्बैंड बोले इसको उल्टी भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया है। फिर डॉक्टर ने कहा अच्छा उल्टी आ रहा है मतलब तो ये कंफर्म ही है, फिर भी हमें तो वो टेस्ट करवाना है, हम करेंगे। फिर डॉक्टर के पास भी वो ब्लड टेस्ट वगैरह जो होता है ना, वो किया मैंने, उसमें पॉजिटिव आया। फिर अल्ट्रासाउंड भी उधर हम कर लिए, तो देख भी लिए कि बच्चा है करके। तो कंसेप्ट तो मैंने कर लिया। तो तब दिमाग में इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि जाऊं वो जल्दी रेडी डॉक्टर को दिखा के आओ कि देखो ये मेरा प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, 1 महीने पहले आपने क्या कहा था मुझे और आज देखो। फिर भी लगा कि चलो नेट में भी उनको रिव्यू डालती हूँ, वो अच्छी नहीं है करके। फिर बोली कि चलो छोड़ भी दो, मैंने भगवान से इतना मांगा था, इतना मांगा था, और वो मेरे सुन ली, बस वही बड़ी बात है। मतलब बेटा बेटी ऐसा कुछ नहीं है, जो बोलते हैं ना, मतलब जब कुछ भी नहीं होता है ना, तब हम भगवान को बोलते हैं तो भगवान कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। तो मैंने बस बोला था भगवान से कि मतलब ये दुनिया में कोई मुझे बांझ ना बुलाए, मुझे बस एक बच्चा चाहिए। और ये एक वर्ड होता है ना, इतना तकलीफ देती है एक औरत को, एक औरत ही समझ सकती है। तो मैंने तो बस यही मांगा था कि मुझे बस एक बच्चा दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी हो, लड़का लड़की वो तो दिमाग में न तब था मेरा, ना जब मैं कंसीव की तब था, कभी भी मेरे दिमाग में नहीं था। मुझे बस एक बच्चा चाहिए था, एक तड़प थी कि मुझे एक बच्चा चाहिए था बस। और फाइनली मुझे मिल गया था। फिर सोचे कि क्यों
क्यों किसी को और फिर क्यों किसी के बारे में अब लिखूं कि वो अच्छी है नहीं है। चलो, मुझे जो मिलना था मिल गया। तो वही मैं बोलती हूँ कि ज़िंदगी में चमत्कार भी होता है, भगवान भी होते हैं जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ। मतलब उस डॉक्टर की वो बात सुनने के बाद मेरा खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। मैंने बस रब पे सब कुछ छोड़ दिया, भगवान पे, कि अब जो भी होगा वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। और उन्होंने मेरी सुन ली। किसी का देर से सुनते हैं, किसी का जल्दी सुनते हैं, पर सुनते तो ज़रूर है। जो चाहिए हमें वो हमें दे के ही रहते हैं। तो इसीलिए खुद पर यकीन रखो, भगवान पर यकीन रखो। हमारे तकदीर में है वो हमें ज़रूर मिलेगा। किसी के बोलने से कुछ भी हमसे नहीं छीन सकता है। तो अब तो पॉजिटिव हो गया, और ये इतना आसान नहीं था, और इसके आगे की जर्नी भी आसान नहीं था। क्या हुआ मेरे साथ, मेरे प्रेगनेंसी बहुत इजी थी या फिर मुझे भी बहुत कुछ सहना पड़ा, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बोलती हूँ। तो चलिए, मेरे साथ बने रहिए। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो रहती हूँ, बाय बाय।